दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह मानता हूँ कि आपने अनंत शब्द के बारे में सुना है और सीधे शब्दों में कहे तो जिसका कोई अंत नहीं होता उसे हम अनंत कहते हैं, राइट। और इसी विचार के ऊपर आधारित है ज़ेनो पैराडॉक्स, जो ये कहता है कि आपको आपके घर से किसी भी जगह जाने में अनंत समय लग जाएगा। यानी कि आप मान सकते हो कि आपको आपके घर से पास की किसी भी दुकान जाने में अनंत समय लग जाएगा, यानी कि आप कभी दुकान पहुंच ही नहीं सकते। मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ नहीं आया है, इसलिए आइए थोड़ा डिटेल वर्जन में समझाता हूँ। दोस्तों कहानी शुरू होती है ग्रीक से, जहाँ पर ज़ेनो नाम के एक वैज्ञानिक रहते थे। एक बार वे अपने घर पर बैठे थे और उनके पास कुछ काम नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्क जाया जाए। तो वे पार्क जाने के लिए निकले। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं पार्क तक की दूरी को आधा आधा बांट दूँ और फिर पहले हिस्से जितना चलूँ, फिर जो आधी दूरी बच जाएगी उसका आधा करूँगा और उतना ही चलूँ। इसी तरह बची हुई दूरी को आधा आधा करता जाऊँ। जैसे कि अगर ज़ेनो के घर से लेकर पार्क तक की दूरी 16 किलोमीटर है, तो पहले इस दूरी का आधा हिस्सा करने पर 8 किलोमीटर चलना होगा और आगे का 8 किलोमीटर बच जाएगा। फिर जब हम पहले का 8 किलोमीटर अंतर तय कर लेंगे, तब बाकी का 8 किलोमीटर अंतर को आधा बांट देंगे, जिससे उसके 4 किलोमीटर के हिस्से हो जाएंगे। फिर उन्हीं में से पहले 4 किलोमीटर के अंतर की दूरी चलेंगे और बाकी बचे 4 किलोमीटर की दूरी को फिर से आधा करेंगे। और इसी तरह हमेशा बाकी बची हुई दूरी के 2 हिस्से होते रहेंगे और ज़ेनो पहले भाग की दूरी तय करते रहेंगे। और इस तरह ज़ेनो कभी पार्क तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा एक भाग तो बचा ही रहेगा और वो हमेशा उस बाकी बचे हिस्से की वजह से उतना पार्क से दूर रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ज़ेनो को घर से लेकर पार्क तक पहुंचने में अनंत समय लगेगा, क्योंकि उसने पार्क तक की दूरी को एक तरह से अनंत भागों में बांट दिया था। अब आपको ये भी पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ेनो पार्क न पहुंचे, वो पार्क तो पहुंचा ही होगा। लेकिन दोस्तों ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है, लेकिन आपको पता है कि आप अपने घर से दुकान पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि इसमें आपको अनंत समय नहीं लगा, लेकिन गणितीय तरह से सोचे तो अनंत समय लगता है। तो बस इसे ही कहते हैं ज़ेनो पैराडॉक्स। दरअसल पैराडॉक्स का अर्थ ही होता है विरोधाभास, मतलब कि ऐसे दो विचार जो एक दूसरे से विरुद्ध है, पर दोनों अपनी अपनी जगह सही भी है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ेनो जी पार्क पहुँचे या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो इक्वेशन बना दी उसे सॉल्व कौन करेगा। दोस्तों ज़ेनो साहब ने यह सिद्धांत दिया था कई सदियों पहले, और आज इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट काफ़ी आगे बढ़ चुका है और साइंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और आधुनिक समय में एक महान वैज्ञानिक द्वारा प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम का विचार दिया गया है। इसके मुताबिक ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी लंबाई 1.6 × 10⁻⁻35 होती है, और इससे छोटी लंबाई अस्तित्व ही नहीं रखती, क्योंकि यह प्रकृति की आखिरी सीमा है। दोस्तों यदि आपको साइंस में थोड़ी सी भी रुचि हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इनकी लंबाई 2.43 × 10⁻⁻12 होती है, और यह जिनसे बने हैं उन्हें क्वार्क्स कहते हैं, जिनकी लंबाई 0.43 × 10⁻18 के आसपास होती है। और दोस्तों इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि प्लैंक्स लेंथ कितनी छोटी होती है, मतलब कि कोई भी दूरी इससे छोटी नहीं हो सकती है, जिस पर पहुंचना इम्पॉसिबल है, और इससे छोटा होना प्रकृति के विरुद्ध है। और अब फिर से आते हैं ज़ेनो जी के पास, यानी कि वो भी प्लैंक्स लेंथ पर आकर रुक जाएंगे और फिर दूरी को कभी आधा बांट ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि ज़ेनो पैराडॉक्स सॉल्व हो गया, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। और साथ ही ज़ेनो पार्क से इस प्लैंक लंबाई जितना ही दूर रहेंगे, और अब वो आगे बढ़ेगा तो कम से कम प्लैंक लंबाई जितना तो चलेगा ही, और इससे वो पार्क तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि भविष्य में टाइम मशीन बनती है तो मैं भूतकाल में जाकर उनसे जरूर मिलूंगा और देखूंगा कि क्या वे पार्क पहुंचे या नहीं, और क्या जरूरत थी इन सब की, मस्त पार्क में घूम के आना था। लेकिन दोस्तों आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, कमेंट जरूर करें। और जब तक टाइम मशीन नहीं बन जाती तब तक हम उन्हें गलत भी नहीं कह सकते। फिलहाल दोस्तों हम इस चैनल पर साइंस से जुड़ी हर एक चीज़ के मजे उठाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।